हेलो स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू द टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड्स। आपका जो पेपर थर्ड है प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, उसमें सेकंड पोर्शन न्यूमेरिकल मेथड्स का है, वो हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल मेथड्स में हम अलजेब्राइक इक्वेशन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल मेथड्स। कुछ इस तरह की इक्वेशंस हैं हमारे पास जिनके जो हमारे पास अलजेब्राइक मेथड्स हैं उनकी हेल्प से उनको सॉल्व नहीं कर सकते, तो उस तरह की इक्वेशंस को हम न्यूमेरिकल मेथड्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जो इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। सबसे पहले हम अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होती है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है, वो डिस्कस करेंगे। देन उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के जो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सपोज़ आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन से x² + x + 1 = 0। अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो आप इसको फैक्टर बना के या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आप इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी आप कुछ मेथड स्टडी करके आए हो, डेस्कार्टेस मेथड, फेरारीज मेथड, अलजेब्रा में आपने स्टडी किए हैं। बट अगर आपकी इक्वेशन की डिग्री हाई हो, हायर ऑर्डर इक्वेशन हो, उस केस में आपके पास कोई मेथड नहीं है, अलजेब्राइक मेथड नहीं है जिससे आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सको, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम न्यूमेरिकल मेथड्स की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन। सपोज आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन है, इस तरह के इक्वेशन के भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कोई एनालिटिकल मेथड नहीं है। आप इस तरह की इक्वेशन के सॉल्यूशन भी न्यूमेरिकल मेथड्स की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस दिस इन दिस टॉपिक। अब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है इस फॉर्म की f(x = 0), अगर यहाँ पर f(x) प्योरली पॉलिनोमियल हो, उस केस में हम इक्वेशन को कहेंगे अलजेब्राइक इक्वेशन। अगर f(x = 0) कोई इक्वेशन है और f(x) प्योर पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल दिस, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन 2 डिग्री, ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है 4 डिग्री में, इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन। और अगर हमारे पास f(x = 0) एक इक्वेशन हो और उसमें f(x) हमारा पॉलिनोमियल के साथ साथ अगर कोई और फंक्शंस भी कंटेन करे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए इक्वेशन में, लॉगरिथमिक आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, या सिर्फ यही फंक्शंस आ जाए, उस केस में हम इक्वेशन को कहेंगे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। f(x = 0) में अगर f(x) में पॉलिनोमियल होने के साथ साथ, पॉलिनोमियल वाली टर्म्स होने के साथ साथ कुछ और फंक्शंस भी आ जाए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, लॉग फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, उस केस में हम इक्वेशन को कहेंगे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पर ये हमारी x³ है, पॉलिनोमियल टर्म है, यहाँ पर ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल टर्म है, अगेन यहाँ पर भी ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। सो इस तरह की इक्वेशन को हम कहेंगे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। कुछ डेफिनेशंस है हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ कंटिन्यूशन और परमानेंस ऑफ साइन। अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर से मीनिंग क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो x की पावर्स इन्वॉल्व हो रही होगी, जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर इन्वॉल्व हो रही होगी, या तो उसको इंक्रीजिंग पावर में लिखो या डिक्रीजिंग पावर में लिखो। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखते हैं और उसके बाद आप साइन देखोगे हर टर्म का, अगर पॉजिटिव साइन के बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसका साइन भी पॉजिटिव है, या फिर अगर किसी टर्म का साइन नेगेटिव है और जो उससे नेक्स्ट टर्म है उसका साइन भी नेगेटिव है, उस केस में हम कहेंगे दैट देयर इज़ परमानेंस ऑफ साइन और कंटिन्यूशन ऑफ साइन एट दैट प्लेस। फॉर एग्जांपल दिस, ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, इसमें जो हमारी पावर है उसको हमने अरेंज करके लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1 0। अब आप यहाँ 0 मीन्स x⁻⁴ मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म। अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर प्लस साइन है, जो x⁻⁵ का साइन है दैट इज़ प्लस, जो सेकंड साइन है वो है नेगेटिव, थर्ड साइन है
वो भी नेगेटिव, और जो फोर्थ साइन है दैट इज़ पॉजिटिव। 9x का साइन भी पॉजिटिव है, 2 का साइन भी पॉजिटिव है। ये साइंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जा रहे हो तो साइन चेंज हो रहा है, सेकंड से थर्ड टर्म पे जा रहे हो तो साइन क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे दैट देयर इज़ कंटिन्यूशन ऑफ साइन एट दिस प्लेस, क्योंकि जब आप सेकंड से थर्ड पे जा रहे हो साइन आपका सेम रह रहा है। सो हम कंटिन्यूटी कहाँ कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे ना, क्योंकि साइन का यहाँ से यहाँ तक जाने में साइन में कोई चेंज नहीं हुआ। सो कंटिन्यूशन ऑफ साइन एट दिस प्लेस। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आया आपका चेंज हो गया साइन, कंटिन्यूशन नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ देखो तो साइन आपका क्या है, सेम है। सो एक कंटिन्यूशन हमें यहाँ भी मिल गया 9x पे, और अगेन यहाँ से यहाँ गए तो साइन आपका क्या है, 2 +2 है यहाँ पर, और यहाँ +9x है, प्लस प्लस का साइन है दोनों का। सो यहाँ पर अगेन कंटिन्यूशन ऑफ साइन है। सो हेयर वी हैव 3 कंटिन्यूशन ऑफ साइन एट दीज प्लेसेस, -2x3 9x2। ये मैटर नहीं करेगा कि नेगेटिव के बाद नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है, जस्ट आपने ये देखना है कि नेगेटिव साइन के बाद नेगेटिव साइन हो या फिर पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव साइन हो, जो भी साइन हो सेम हो। अगर 2 साइन आपको सेम मिल रहे हैं तो वहाँ पर आप कह दोगे देयर इज़ कंटिन्यूशन ऑफ साइन और परमानेंस ऑफ साइन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन। इसी तरह से अगर पॉलिनोमियल में पॉजिटिव साइन के बाद नेगेटिव साइन आ जाए या फिर नेगेटिव साइन के बाद पॉजिटिव साइन आ जाए, पॉलिनोमियल की टर्म्स में अगर पॉजिटिव साइन के बाद नेगेटिव साइन आ जाए या फिर नेगेटिव साइन के बाद पॉजिटिव साइन आ जाए, उस केस में हम कहेंगे दैट देयर इज़ वेरिएशन ऑफ साइन, या फिर कह सकते हैं चेंज ऑफ साइन। अगर इसी पॉलिनोमियल में हम यहाँ देखें, यहाँ पॉजिटिव साइन था, यहाँ नेगेटिव, तो एक वेरिएशन तो हमें यहाँ मिल गई 6x4 पे। अब नेक्स्ट जो हम देखें, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पर तो कंटिन्यूशन है। उसके बाद यहाँ से यहाँ आप देख रहे हो साइन चेंज हो रहा है, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारा अगेन क्या है, वेरिएशन ऑफ साइन। तो इस प्लेस पे भी हम कहेंगे देयर इज़ वेरिएशन ऑफ साइन। और फिर अब जब यहाँ से यहाँ आओगे 7x² से 9x, यहाँ पॉजिटिव साइन है दोनों, अगेन 9x और 2 का साइन देखोगे ये भी पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पर आपके कंटिन्यूशन ऑफ साइन है। सो वेरिएशन ऑफ साइन कहाँ मिला आपको, एक तो यहाँ मिला 6x4 पे और एक आपको मिला 7x² पे, तो यहाँ पर आपके 2 वेरिएशन ऑफ साइन है। अगर कोई पॉलिनोमियल कंप्लीट है, कंप्लीट होने का मीनिंग क्या है, अगर सपोज़ 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें हर तरह की टर्म प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म, एक्स वाली टर्म, x² वाली टर्म, x³ वाली टर्म, x⁴ वाली टर्म और x⁵5। हर टर्म अगर उसमें इन्वॉल्व है, मीन्स किसी भी टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं है, उस केस में हम पॉलिनोमियल को कहेंगे कंप्लीट पॉलिनोमियल। ये आपका कंप्लीट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट टर्म, 1 डिग्री टर्म, 2 डिग्री टर्म, 3 डिग्री टर्म, 4 डिग्री टर्म, 5 डिग्री टर्म। सो अगर पॉलिनोमियल कंप्लीट है, उस केस में अगर आप कंटिन्यूशन ऑफ साइन, कितने कंटिन्यूशन ऑफ साइन थे, 3 थे, और वेरिएशन ऑफ साइन, 2 वेरिएशन ऑफ साइन है इसमें, तो उनका अगर सम करो 3 + 2, दिस इज़ कंटिन्यूशन ऑफ साइन, दिस इज़ वेरिएशन ऑफ साइन, इनका आप सम कर रहे हो क्या आ रहा है, 5, और 5 ही इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। सो अगर पॉलिनोमियल कंप्लीट है तो वहाँ पर अगर आप कंटिन्यूशन ऑफ साइन फाइंड आउट करो, वेरिएशन ऑफ साइन फाइंड आउट करो, उनका सम करो, तो वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल आएगा। इस एग्जांपल में आपने देख भी लिया पॉलिनोमियल कंप्लीट था। अब अगर आपका पॉलिनोमियल कंप्लीट नहीं है, फॉर एग्जांपल दिस, ये पॉलिनोमियल ले लिया, अब यहाँ पर अगर हम कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ x⁴ वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है, x वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखो कंप्लीट नहीं है पॉलिनोमियल, और अगर कंटिन्यूशन ऑफ साइन देखो वो कितने आएंगे, यहाँ से यहाँ में साइन चेंज हो रहा है, तो एक यहाँ पर, यहाँ से यहाँ में साइन अगेन, पहले हम कंटिन्यूशन साइन देखते हैं, सॉरी, यहाँ से यहाँ तो वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ भी वेरी कर रहा है, बट यहाँ से यहाँ पर साइन आपका सेम है, तो एक ही जगह पे सेम साइन है, तो कंटिन्यूशन ऑफ साइन एक हो जाएगा। अब हम देखिए वेरिएशन ऑफ साइन, यहाँ से यहाँ में वेरी कर गया 1, देन यहाँ से यहाँ में भी वेरी कर गया अगेन 1, यहाँ से यहाँ में सेम है, तो 2 वेरिएशन ऑफ साइन आए, एक कंटिन्यूशन ऑफ साइन आया, इनका सम आया 3, और पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 5। तो अगर पॉलिनोमियल कंप्लीट नहीं है, उस केस में सम ऑफ नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन एंड सम ऑफ नंबर ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ साइन
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल नहीं होगा, वो आपका लेस देन रहेगा हमेशा डिग्री से। सम कितना बना 3, 5 से लेस है। नेक्स्ट इज डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस। In a polynomial equation f(x) equals to 0 with real coefficients, the number of positive roots cannot exceed the number of changes of sign or variation of the coefficients in f(x). क्या कह रहा है, अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स है वो हमें रियल गिवन है। तो फर्स्ट रूल क्या है, जो इस पॉलिनोमियल के इक्वेशन के पॉजिटिव रूट्स होंगे वो हमेशा लेस देन रहेंगे या फिर इक्वल हो सकते हैं नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन के। किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के पॉजिटिव रूट्स अगर हम फाइंड आउट करें, कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो, पॉजिटिव रूट्स हमेशा क्या रहेंगे, लेस देन रहेंगे या इक्वल टू रहेंगे, मींस कभी भी एक्सीड नहीं करेंगे वेरिएशन ऑफ साइन से। वेरिएशन ऑफ साइन आप निकाल सकते हो पॉलिनोमियल का, हमेशा वेरिएशन ऑफ साइन से कम ही होंगे पॉजिटिव रूट्स। सेकेंड रूल क्या है, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन और वेरिएशन ऑफ कोफिशिएंट्स इन f माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, नेगेटिव रूट की बात कर रहा है, इसी के नेगेटिव रूट्स बताएगा कितने होंगे। यहाँ पर f(x) पॉलिनोमियल है तो आप f माइनस एक्स पॉलिनोमियल लिख सकते हो f(x) की हेल्प से। आप x को जस्ट माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, आप f माइनस एक्स में देखोगे वेरिएशन ऑफ साइन, जितने वेरिएशन ऑफ साइन आएंगे f माइनस एक्स में उतने या उससे कम नेगेटिव रूट्स होंगे f(x) के पास। मीन्स ये मैक्सिमम लिमिट बता रहा है कि पॉजिटिव रूट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, नेगेटिव रूट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। पॉजिटिव रूट आपके होंगे मैक्सिमम जितने इस पे वेरिएशन ऑफ साइन है, उससे कम भी हो सकते हैं, मीन्स उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और नेगेटिव रूट्स क्या कह रहा है, f माइनस एक्स के वेरिएशन ऑफ साइन आप निकालो, जितने f माइनस एक्स के वेरिएशन ऑफ साइन होंगे उससे कम या उसके इक्वल होगा हमारा नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट वी विल सी हाउ इट इज़ वर्किंग। हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया f(x) n डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया, a0 नॉन ज़ीरो ले लिया। अगर a0 ज़ीरो हो जाता तो फिर ये n से कम डिग्री का हो जाता। अभी हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम कोई भी डिग्री एज्यूम कर सकते हैं, हमने ये एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर इसके हमने सपोज कर लिए p पॉजिटिव रूट्स हैं। हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अभी। हमने एक f(x) इक्वल्स टू 0 पॉलिनोमियल ले लिया जहाँ पर a0 a1 रियल नंबर्स हैं, a2 अप टू सोन an ये सारे रियल नंबर्स हैं। हमने ये दिखाना है कि जो इसके पॉजिटिव रूट्स होंगे वो लेस देन और इक्वल टू रहेंगे वेरिएशन ऑफ साइंस के। मींस वेरिएशन ऑफ साइन, देखो यहाँ पर पॉजिटिव रूट्स हमने p ले लिए तो हम क्या दिखा दें कि वेरिएशन ऑफ साइन p या p से ज़्यादा होंगे, यही दिखा दे। तो उसके लिए हमने अब f(x) को इस तरह लिख दिया। f(x) आपका ये n डिग्री का पॉलिनोमियल था, इसके p रूट्स आपको पता है और p क्या है, लेस देन n। आपको जस्ट पॉजिटिव रूट्स पता है तो f(x) को इस तरह लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2 x माइनस अल्फ़ा p इंटू 5x। अब आपने f(x) के पॉजिटिव रूट्स अलग कर दिए। अब जो 5x के रूट आएंगे वो क्या आएंगे, या तो नेगेटिव आएंगे या इमेजनरी आएंगे। अब यहाँ पर अगर आप 5x को मल्टीप्लाई करोगे इन फैक्टर्स के साथ, ये 5x है मल्टीप्लिकेशन में इन p फैक्टर के साथ। अगर सबसे पहले आपने एक फैक्टर के साथ प्रोडक्ट किया x माइनस अल्फ़ा 1 इंटू 5x। अब 5x भी एक पॉलिनोमियल है। अभी हम 5x को एज ए अगर कांस्टेंट सपोज ट्रीट करें, 5x को प्रोडक्ट किया x माइनस अल्फ़ा 1 के साथ, तो एक वेरिएशन ऑफ साइन आया। एक वेरिएशन ऑफ साइन तो आपको दिख रहा है, एक टर्म आएगी x5x माइनस अल्फ़ा 1 5x, साथ में और टर्म्स भी आएगी, बट एक वेरिएशन ऑफ साइन तो आपको यहाँ से ही दिख रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब दूसरे फैक्टर की प्रोडक्ट करो, इन दो फैक्टर की प्रोडक्ट करो, x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2। अभी तक आपने एक फैक्टर लिया, अब अगर हम दो फैक्टर ले लें x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2, इनका प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 x
प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। अभी 2 फैक्टर्स लिए हैं और यहाँ पर 5x तो है जिसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक वेरिएशन ऑफ साइन इधर है, एक वेरिएशन ऑफ साइन इधर है। जब आप 2 फैक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हो तो 2 वेरिएशन ऑफ साइन आ रहे हैं। एक फैक्टर था तो x माइनस अल्फ़ा 1 एक ही वेरिएशन ऑफ साइन था। 2 फैक्टर्स लिए x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2 तो 2 वेरिएशन ऑफ साइन आए। एक यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक नेगेटिव से पॉजिटिव। इसी तरह से अगर आप 3 फैक्टर का प्रोडक्ट लोगे, आप करके देख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2 x माइनस अल्फ़ा 3। आप इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करके देखोगे तो आप देखोगे 3 वेरिएशन ऑफ साइन आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम p फैक्टर्स का प्रोडक्ट कर दें तो p वेरिएशन ऑफ साइन आएगी। अब बात रही 5x की, 5x भी पॉलिनोमियल है। अब डिपेंड करता है कि 5x किस तरह का है। तो इस fx पॉलिनोमियल में कम से कम p वेरिएशन ऑफ साइन तो आएगी। 5x कुछ भी हो, चाहे हर टर्म इसकी पॉजिटिव हो, मीन्स हर टर्म के आगे पॉजिटिव साइन हो, या फिर हर टर्म के आगे नेगेटिव साइन हो, या फिर कुछ के आगे पॉजिटिव साइन हो, कुछ के आगे नेगेटिव साइन हो, यही हो सकती है पॉसिबिलिटी। 5x क्या है? एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो इसके वैसे रूट्स क्या होंगे? हमारे नेगेटिव रूट्स होंगे, क्योंकि पॉजिटिव रूट तो हमने अलग कर दिए। नेगेटिव रूट्स होंगे तो किस तरह के होंगे? x प्लस समथिंग, इस तरह का फैक्टर बनेगा, या बीटा कर देते हैं। अब हमने कहा 5x के रूट या नेगेटिव हो गए या इमेजिनरी हो गए या दोनों हो सकते हैं। तो जब रूट्स नेगेटिव हो गए तो इस तरह का आएगा x प्लस बीटा 1 या x प्लस बीटा 2, इस तरह के फैक्टर बनेंगे। सो आप यहाँ से देखो, जब अगर हम एक फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो एक वेरिएशन ऑफ साइन आ रहा है। जब हम 2 फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो 2 वेरिएशन ऑफ साइन आ रहा है। जब हम 3 फैक्टर कंसीडर करेंगे तो 3 वेरिएशन ऑफ साइन आएगा। जब हम p फैक्टर्स कंसीडर करेंगे तो p वेरिएशन ऑफ साइन आएगी। अब 5x के रूट्स क्या है? नेगेटिव है या इमेजनरी है? आप 5x में कुछ भी इस तरह के रूट्स पुट करके देख लोगे तो यहाँ पर वेरिएशन ऑफ साइन p तो रहेंगे ही रहेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा 5x पे। सो यहाँ पर p पॉजिटिव रूट्स थे, वेरिएशन ऑफ साइन p तो आएंगे ही आएंगे यहाँ से। इस पे डिपेंड करके हमारे वेरिएशन ऑफ साइन इंक्रीज़ भी हो सकते हैं 5x पे डिपेंड करके। सो हमने यहाँ ये प्रूव कर दिया कि जो हमारे पॉजिटिव रूट्स है वो कभी भी एक्सीड नहीं करेंगे वेरिएशन ऑफ साइन से, क्योंकि वेरिएशन अगर पॉजिटिव रूट्स p है तो वेरिएशन ऑफ रूट्स p तो है ही है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स फाइंड आउट करने हैं। हमने इसके नेगेटिव रूट्स ले लिए, माइनस बीटा 1 माइनस बीटा 2 माइनस बीटा 3 माइनस बीटा q। ये इस पॉलिनोमियल के नेगेटिव रूट्स हैं, q रूट्स हैं। हमें क्या दिखाना है कि जो नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन f माइनस एक्स के होंगे वो हमेशा q या q से ज़्यादा होंगे। मीन्स नेगेटिव रूट्स का नंबर हमेशा कम रहेगा या इक्वल हो सकता है नंबर वेरिएशन ऑफ साइन इन f माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये हमने इसके नंबर ऑफ रूट्स ले लिए। अब अगर ये इस पॉलिनोमियल के नेगेटिव रूट्स हैं तो f माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 के ये पॉजिटिव रूट्स होंगे। आप अलजेब्रा में स्टडी करके आए हैं ये कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के नेगेटिव रूट्स गिवन हैं तो अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो उस इक्वेशन के यही रूट्स पॉजिटिव रूट्स बन जाएंगे। अब हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई? ये एक पॉलिनोमियल है, इसके ये q पॉजिटिव रूट्स है, तो रिज़ल्ट 1 हम लगा सकते हैं। रिज़ल्ट 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो इस f माइनस एक्स के वेरिएशन ऑफ साइन होंगे वो क्या होंगे? q होंगे या q से ज़्यादा होंगे। रिज़ल्ट 1 क्या कहता है? अगर किसी पॉलिनोमियल के पॉजिटिव रूट्स पता हो तो उस पॉलिनोमियल के वेरिएशन ऑफ साइन उस पॉजिटिव रूट्स के इक्वल होंगे या फिर उससे ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के q पॉजिटिव रूट्स है तो इसके वेरिएशन ऑफ साइन कितने होंगे? कम से कम q तो होंगे, एटलीस्ट q वेरिएशन ऑफ साइंस होंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि इसके यहाँ से हमने ये कह दिया इसके वेरिएशन ऑफ साइन q या q से ज़्यादा होंगे। और ये इसके रूट्स कितने थे? नेगेटिव रूट्स q। सो यही प्रूफ करना था, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कभी भी जितने वेरिएशन ऑफ साइन f माइनस एक्स में होंगे उससे एक्सीड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने ये रिजल्ट लगाया कि अगर पॉजिटिव रूट्स गिवन हो तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग इसके वेरिएशन ऑफ साइन q या q से ज़्यादा होंगे, और यही दिखाना था कि इन नेगेटिव रूट्स से ज़्यादा हो वेरिएशन ऑफ साइन f माइनस एक्स के।
नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। अब यहाँ पर हम रूट्स की लोकेशन बताएंगे कि रूट कहाँ एग्जिस्ट करेगा। अगर एफ एक्स कोई कंटिन्यूस फंक्शन है किसी इंटरवल ए बी में, ए बी हमने क्लोज इंटरवल ले ली और ये गिवन है एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस, मीन्स फंक्शन की वैल्यू आप ए पे निकालो और फंक्शन की वैल्यू बी पे निकालो तो उनका साइन अपोजिट है। देन द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज़ एट लीस्ट वन रियल रूट लाइंग इन द इंटरवल ए बी। एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, ये गिवन है हमें। एफ एक्स की अगर आप बाउंड्री पॉइंट्स पे इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड आउट करो तो अपोजिट साइन की है, मीन्स अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होगी। हमें दिखाना है इसी इक्वेशन का एक कम से कम एक रूट मिलेगा ए बी इंटरवल में। इसको हम ग्राफिकली समझते हैं। सपोज कर लिया हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जो हमें गिवन है कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में। ये हमने ए पॉइंट ले लिया, ये हमने बी पॉइंट ले लिया। दिस इज़ एक्स इक्वल्स टू ए, दिस इज़ एक्स इक्वल्स टू बी। अब हमें ये गिवन है कि एफ ए मीन्स अगर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करे और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करे तो वो अपोजिट साइन की है, मीन्स अगर यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव होगी। हमें ये गिवन है, आपने जब x को a पुट किया तो फंक्शन का कुछ ना कुछ ग्राफ आएगा। हमने मान लिया ये एफ ए है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिया a एंड एफ ए, और अगर b पुट कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इधर आएंगे नेगेटिव y एक्सिस में, क्योंकि हमें ये गिवन है कि एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के हैं। अगर हमने इसको पॉजिटिव एज्यूम कर लिया तो ये नेगेटिव होगा। आप इस तरह से भी कर सकते थे, ग्राफ इस तरह का हो जाता। अगर आप इसको यहाँ पर a ले लिया हमने, ये b ले लिया, a पे वैल्यू आपने नेगेटिव ले ली, b पे वैल्यू आपने पॉजिटिव ले ली, इस तरह का भी एज्यूम कर सकते थे। अब फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन है तो यहाँ पर कहीं भी बीच में गैप नहीं होगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन, यहाँ पर हम इस इंटरवल में ही कंसीडर कर रहे हैं, इस इंटरवल में यहाँ तक आ रहा है फंक्शन, तो कोई गैप नहीं है, तो फंक्शन इस तरह से मूव कर सकता है। यहाँ से यहाँ जाना है फंक्शन ने, इस तरह का हो सकता है फंक्शन का बिहेवियर, या तो इस तरह का भी हो सकता है। एंड पॉइंट तो वही है पर बीच में इस तरह के कर्व्स आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो जब भी फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की गिवन होगी तो एक ना एक कम से कम एक बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, सपोज C1 पे इंटरसेक्ट किया तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, C1 0, मीन्स जब x की वैल्यू ये C1 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। जब भी y की वैल्यू 0 होगी मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, तो वो क्या दे देगा, रूट दे देगा। हमें ये दिखाना था कि इस इक्वेशन का, इस फंक्शन का एक रूट मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में। अब हम देख रहे हैं फंक्शन का बिहेवियर इस तरह का है अगर, तो कम से कम एक बार तो वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे। अगर इसी तरह का है तो यहाँ पर तो आप देख रहे हो एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहाँ वो एक्स एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, रूट मिल जाएगा। सो एक रूट तो हमें मिल गया, रियल रूट बिटवीन इंटरवल ए एंड बी। अगर फंक्शन का बिहेवियर इस तरह का है, और भी कर्व्स आ सकते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हो कि 3 प्लेसेस पे कर्व आपका एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें यहाँ पर 3 रूट्स मिलेंगे जब x की वैल्यू C1 है, x की वैल्यू C2 है, x की वैल्यू C3 है। सो जो हमारा रिजल्ट था वो हमने प्रूव कर दिया ग्राफिकली। ए हमने सपोज कर लिया ए लेस देन बी है, ए पे वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली, बी पे वैल्यू नेगेटिव ले ली, आप अपोजिट भी ले सकते थे। अब एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, अब ये भी गिवन है एफ एक्स अपने साइन चेंज कर रहा है, या तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा या पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, बट हमने एफ ए पॉजिटिव माना है, एफ बी नेगेटिव माना है, तो फंक्शन अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज करेगा। फंक्शन आपको पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, अब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो एक ना एक बार तो ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगा वो आपका क्या होगा, रूट। और अगर इसी में हमने कहा एक बार तो कम से कम करेगा ही करेगा, और अगर एफ एक्स एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट करता है तो वो कितनी बार किया, यहाँ पर देखो 3 टाइम्स किया। अगर यहाँ पर सपोज कर्व्स ज़्यादा हो जाते, इस तरह का हो जाता,
यहाँ पर कितनी बार इंटरसेक्ट किया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम इंटरसेक्ट किया। ये एफ बी है, ये एफ ए है, 5 टाइम इंटरसेक्ट किया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अगर एफ एक्स क्रॉस करेगा तो हमेशा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ही करेगा। यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट किया और यहाँ पर आप देख रहे हो 3 टाइम्स, या फिर 5 टाइम भी कर सकता है, 7 टाइम भी कर सकता है। मीन्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हमेशा करेगा। अगर यहाँ पर दोनों सेम साइन के हो जाए, एफ ए और एफ बी, यहाँ पर जो ये कंडीशन थी अपोजिट साइन की, अगर ये सेम साइन की हो जाए, उस केस में हमारा रिजल्ट क्या है, इफ़ एफ ए इंटू एफ बी ग्रेटर देन 0, मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मीन्स क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, मीन्स सेम साइन के होंगे। अगर एफ ए और एफ बी सेम साइन के होंगे तो हमारा ग्राफ किस तरह से बन सकता है, यहाँ पर इसको हम ड्रॉ करते हैं। अगर सेम साइन का है, सपोज दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, सेम साइन के है तो यहाँ तो वैल्यू दोनों पे पॉजिटिव है, या तो ग्राफ इस तरह का कुछ हो सकता है, इस तरह का कुछ हो सकता है, या फिर इस तरह का भी हो सकता है। ये ए था, ये बी था, हो सकता है ग्राफ इंटरसेक्ट ही ना करे क्योंकि दोनों पे वैल्यू पॉजिटिव है, या फिर इंटरसेक्ट कर सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। कितनी बार इंटरसेक्ट किया यहाँ पर इसने, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स किया। तो यही रिजल्ट है हमारा कि या तो फंक्शन आपका वैनिश ही नहीं होगा, मीन्स एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिस पे वाई 0 हो। अगर वैनिश होगा तो वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा। इस तरह का भी हो सकता है कि जस्ट आपका इस तरह का हो जाए, 2 बार इंटरसेक्ट किया, ये ए था ये बी था, 2 बार, मीन्स हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम्स ही आएगा। नेक्स्ट थ्योरम है, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री whose last term is negative and the coefficient of first term being positive has at least 2 real roots, one positive and other negative। क्या कह रहा है, कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है इवन डिग्री की, ये हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन ले ली इवन डिग्री की, x रेज टू द पावर 2n ले लिया, n कोई भी नंबर हो 2n हमेशा पॉजिटिव आएगा, n कोई भी नेचुरल नंबर हो 2n हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो ये इवन डिग्री की इक्वेशन रहेगी। क्या कह रहे हैं, उस लास्ट टर्म इज नेगेटिव, ये टर्म हमने नेगेटिव ले ली जो कांस्टेंट टर्म है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म बीइंग पॉजिटिव, ए नोट आपका पॉजिटिव है, तो इसके कम से कम 2 रियल रूट्स मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमें ये दिखाना है कि अगर कोई इवन डिग्री की इक्वेशन है और जिसका लास्ट टर्म नेगेटिव है तो यहाँ से हमें 2 रूट मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए नोट एक्स रेज टू द पावर 2n कॉमन ले लिया, दिस इज़ 1, a1 बाई ए नोट एक्स, a2 बाई ए नोट एक्स स्क्वायर, an बाई ए नोट एक्स 2n। अब यहाँ एफ ऑफ इन्फिनिटी फाइंड आउट किया, जब एक्स को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये क्या आएगा, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, यहाँ से सिर्फ 1 आ जाएगा, 1 इंटू दिस, ये आ गया इन्फिनिटी रेज टू द पावर 2n, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। जब आप x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ से ये इन्फिनिटी आ जाएगा। जब आप x को 0 पुट करोगे तो ये क्या होगा, x को 0 पुट कर दिया तो सिर्फ ये टर्म आएगी -a2n, ये सारी टर्म्स आपकी 0 हो जाएगी। जब आप x को माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये समथिंग बाय इन्फिनिटी तो सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस इन्फिनिटी रेज टू द पावर 2n आएगा, तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। माइनस की पॉजिटिव पावर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, सो यहाँ पर भी आपका इन्फिनिटी आ गया। मीन्स जो आपका ग्राफ बना वो कुछ इस तरह से जाएगा, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है इस साइड है तब भी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी है, जब x प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी है, जब x माइनस इन्फिनिटी है तब भी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी है, जब x इन्फिनिटी है तब भी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -a2n है। सो यहाँ पर तो वैल्यू आपकी इन्फिनिटी है, मीन्स इस तरह का ग्राफ है। पर जब x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या आ रही है, -a2n, तो यहाँ पर कहीं -a2n होगा। जब x 0 है तो y की वैल्यू -a2n आ रही है, ये हमने ले लिया -a2n, तो ग्राफ आपका इस तरह का बनेगा। अब ग्राफ इस तरह का बना, हमें निकालना है रूट। रूट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पर ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 रूट मिलेगी, एक रूट तो आपका ये मिलेगा और एक ऐसा रूट है नेगेटिव
एक रूट ये मिलेगा और ये रूट कैसा है, पॉजिटिव. सो वी हैव वन नेगेटिव रूट इन दिस इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0 और एक पॉजिटिव रूट मिलेगा हमें 0 से इन्फिनिटी में. यही दिखाना था हमें. अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन इवन डिग्री की है, लास्ट टर्म नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव रूट होगा, एक नेगेटिव रूट होगा. तो ग्राफिकली आप देख पा रहे हैं ये दो हमारे रूट्स हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. नेगेटिव रूट हमारा माइनस इन्फिनिटी से 0 इंटरवल में मिल रहा है और पॉजिटिव रूट 0 से इन्फिनिटी इंटरवल में मिल रहा है. नेक्स्ट थ्योरम इज एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन ओड डिग्री must have at least one real root of the sign opposite to that of its last term, coefficient of first term being positive. यहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है हमें ओड डिग्री की. हमने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ले ली ओड डिग्री की. एन नेचुरल नंबर है, एन को कुछ भी नेचुरल नंबर पुट करो, एफ एक्स आपका ओड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा. क्या कह रहा है, एक रूट मिलेगा ऑफ द साइन ऑपोजिट टू इट्स लास्ट टर्म. जो लास्ट टर्म का साइन है इसके ऑपोजिट साइन का हमें एक रूट मिलेगा और कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म बीइंग पॉजिटिव, ये ए नॉट पॉजिटिव है. देखो अब यहाँ पर अगर हमने माइनस इन्फिनिटी पुट किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की इवन पावर. देखो इस तरह का है, जो ये वैल्यू आएगी ये सब यहाँ से नेगेटिव आएगी, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटी. पर ये जो वैल्यू आएगी ये डोमिनेटिंग आएगी. आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हो, ए नॉट x2n+1 कॉमन ले लो. कॉमन ले लोगे यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा a1/x a0, ये आएगा. इस तरह का रहेगा जैसे ऊपर हमने लास्ट थ्योरम में किया है. अब यहाँ पर आप x को माइनस इन्फिनिटी पुट कर दो, क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0. यहाँ से आएगी टर्म माइनस इन्फिनिटी की, आप ओड पावर करोगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा. और ए नोट क्या है, पॉजिटिव है, ये तभी गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म बीइंग पॉजिटिव, कि इसके साइन से कोई इफेक्ट ना पड़े. अब जब माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा. जब 0 पुट करोगे x को तो ये सारी टर्म 0 आ जाएगी, a2n+1 आ जाएगा. जब प्लस इन्फिनिटी पुट करोगे यहाँ पर तो ये आपका प्लस इन्फिनिटी ही आ जाएगा. तो फंक्शन का अगर हम बिहेवियर देखें तो बिहेवियर कुछ इस तरह का रहेगा. माइनस इन्फिनिटी की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी है. माइनस इन्फिनिटी यहाँ आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. जब हम प्लस इन्फिनिटी पे जा रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ आ रही है. अब ग्राफ ने यहाँ से यहाँ जाना है. क्या पाथवे हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, या इस तरह से भी हो सकता है. यहाँ से यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यहाँ मीन्स क्या है, x 0 है तो y भी 0 है. बट अगर x 0 है तो y 0 नहीं है, y की वैल्यू a2n+1 है. यहाँ से अगर आप नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से जाएगा तो x 0 है तो y भी क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए. मीन्स 0 0 सेटिस्फाई करने चाहिए फंक्शन को, पर नहीं कर रहे तो यहाँ से तो ग्राफ नहीं जाएगा. अब दो वेज बचे. तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए या तो ये पाथवे हो सकता है या ये पाथवे हो सकता है. अब वो डिपेंड करेगा इस पे, a2n+1 पे. अगर ये पॉजिटिव है, a2n+1 अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन यहाँ से आ जाएगा. यहाँ से आ जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, ये रूट मिलेगा. और ये रूट कैसा मिलेगा, नेगेटिव रूट मिलेगा. इस साइड लाई कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो नेगेटिव रूट मिलेगा इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0. यही कह रहे हैं. अगर हम a2n+1 पॉजिटिव हो गया मीन्स इस तरह का ग्राफ जा रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 है, जो वैल्यू a2n+1 आ रही है ये a2n+1 है, ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव. इस तरह का ग्राफ हमारा शो हो रहा है. अगर a2n+1 पॉजिटिव है तो यहाँ पर कहीं लाई करेगा. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक रूट मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 इंटरवल में, नेगेटिव रूट. अगर a2n+1 पॉजिटिव है, a2n+1 नेगेटिव है तो ग्राफ इस तरह का जाएगा, इस तरह का जाएगा. अगर ये टर्म नेगेटिव हो गई तो ये माइनस a2n+1 हो जाएगा, तो ग्राफ आपका इस तरह से जाएगा. और यहाँ से अगर आपका ग्राफ जा रहा है तो आपको ये रूट मिलेगा. रूट तो आपका वही होगा जहाँ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है. यहाँ पर आपको पॉजिटिव रूट मिलेगा. सो आप ये देख रहे हो, अगर ये साइन नेगेटिव है
तो रूट पॉजिटिव मिल रहा है, और अगर ये साइन ये यहाँ लाई कर रहा था तो रूट आपका नेगेटिव था। तो हमने यही कहा कि अगर एक रूट मिलेगा उसका साइन ऑपोजिट होगा लास्ट टर्म से। तो a2n+1 अगर पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव रूट मिल रहा है, a2n+1 अगर नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव रूट मिल रहा है इन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। शो दैट द इक्वेशन दिस हैज़ 3 रियल रूट्स, 3 रियल रूट्स दिखाने हैं और इंटरवल्स फाइंड आउट करनी है जहाँ वो रूट्स लाई कर रहे हैं। हमने f(x) ये ले लिया, f-x लिख सकते हैं यहाँ से। अब हमें पता है कि कितने पॉजिटिव रूट होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन। यहाँ पर कितने वेरिएशन ऑफ साइन है, 1 2 वेरिएशन ऑफ साइन है। सो पॉजिटिव रूट हमारे कितने हो गए, मैक्सिमम 2 होंगे। और f-x में वेरिएशन ऑफ साइन कितने हैं, 1 है। यहाँ से हमें वेरिएशन हो रहा है। f(x) में हमने वेरिएशन ऑफ साइन देखे 2 है, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ। f-x में हम वेरिएशन ऑफ साइन देखें तो सिर्फ यही है 1। इट मीन्स 2 पॉजिटिव रूट हो सकते हैं इसके और 1 नेगेटिव रूट हो सकता है। मीन्स 3 रियल रूट्स हो सकते हैं। हमें निकालनी है इंटरवल। जब भी इंटरवल का आपने आइडिया लगाना है, आप इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में x की कुछ रैंडम वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। हमने x को 0 पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया, +2। यहाँ पर x को 0 पुट कर दिया, फंक्शन की वैल्यू 2 आ गई। x को 1 पुट कर दिया, फंक्शन की वैल्यू आ गई नेगेटिव। x को 2 पुट किया, फंक्शन की वैल्यू अगेन पॉजिटिव आ गई। 3 पुट किया तो फिर वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब -1 पुट किया तो वैल्यू आ गई पॉजिटिव, -2 पुट किया तो वैल्यू आ गई नेगेटिव। यहाँ पुट कर रहे हैं f(x) में। अब यहाँ पर इस तरह से हमने लिख दिया, जब 0 पुट किया तो वैल्यू पॉजिटिव आई, 1 पुट किया वैल्यू नेगेटिव आई, 2 पुट किया वैल्यू पॉजिटिव आई। हमने एक रिज़ल्ट किया है, अगर f(x) कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस फंक्शन है किसी इंटरवल में। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन है तो एंड पॉइंट्स पर, अगर इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे साइन चेंज हो रहा है तो उस इंटरवल के बीच में हमें एक रूट मिलेगा। अब यहाँ से आपने यहाँ देखा 0 पे साइन है पॉजिटिव, 1 पे साइन है नेगेटिव, फंक्शन है कंटिन्यूस, तो एक रूट तो इसके बीच में लाई कर जाएगा। ऐसे ही एक रूट इसके बीच में लाई कर जाएगा। जहाँ साइन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, वहाँ हमें एक रूट मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ एक रूट मिल जाएगा। सो हमें 3 रूट मिल गए। इनके बीच में रूट नहीं मिलेगा, इनके रूट में भी नहीं, बीच में भी नहीं मिलेगा। आपने जब भी रूट फाइंड आउट करना है, आप 0 1 2 3 कुछ इस 2-3 वैल्यूज़ ही पुट करके देखोगे, आपको आइडिया हो जाएगा। सो यहाँ से यहाँ हमें इस इंटरवल में एक रूट मिल गया, एक इस इंटरवल में, एक इस इंटरवल में। बाय दैट थ्योरम कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, इंटरवल के एंड पॉइंट पे, एक एंड पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव है, एक एंड पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव है, तो उनके बीच में रूट लाई करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।